अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म सर्फ कोर्स में आपका इस्तकबाल है। हफ्त अक़साम का बयान चल रहा था। हमने मिसाल के बारे में पढ़ा, उसके फ़वाइद पढ़े, उसकी तालीलात देखी। उसके बाद हमने अजवफ़ के बारे में और उसके फ़वाइद पढ़े और अजवफ़ वावी को मुकम्मल तौर पर हमने देख लिया। इंशाअल्लाह आज हम अजवफ़ याई को शुरू करेंगे। अगर ऐन कलीमे की जगह पर या हो तो उसको अजवफ़ याई कहते हैं। अजवफ़ किसे कहते हैं? जिसके दरमियान यानी ऐन कलीमे की जगह पर हरफ इल्लत हो। वाव हो तो अजवफ़ वावी कहेंगे और या हो तो अजवफ़ याई कहेंगे। अजवफ़ याई सुलासी मुजर्रद के तीन बाबों से आता है। नसरा से आता है, ज़रबा से आता है, समिया से आता है। और अजवफ़ याई सुलासी मजीद फी के 8 बाबों से आता है, यानी इफ्तियाल, इन्फियाल, इस्तिफ़ाल, इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअलत, तफ़ाउल और तफ़ाउल। ठीक है ना, ये मुफ़ाअलत है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जब हमने अजवफ़ वावी पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था तौहा यतीहु, तौहा यतीहु। तो इसको बाब ज़रबा से गालिबन हमने देखा था ना। तो तौहा यतीहु को हमने ज़रबा यज़रिबू से देखा था। और किसी ने यूट्यूब पर कमेंट किया, बहुत अच्छा कमेंट किया, कि उन्होंने मिसबाहुल लुगात लुगत में देखा और वहां पर जो है साहिब किताब ने लुगत में तौहा यतूहु लिखा। तो उनका सवाल था कि आपने तौहा यतीहु के एतबार से गर्दन कराई, तालील समझाई, लेकिन मिसबाहुल लुगात में तौहा यतूहु है, थोड़ा इसकी वजाहत करना। सवाल अच्छा था, ऐसे सवाल अच्छे होते हैं। तो उसके बाद मैंने अल कामुसुल वहीद में उसको देखा, मेरे पास उस वक्त दस्तियाब थी, तो उसमें भी तौहा यतूहु था। और उसके बाद जो है ऐसे ही गूगल कर कर अलमानी जो है मशहूर लैंग्वेज की डिक्शनरी, उसमें भी मैंने देखा तो जो है बेसिकली मुझे सही से जो मिला तौहा यतूहु। तो मैं उस कमेंट का जवाब ये दे सकता था कि ये बात जो है तफसील सर्फ में लिखी हुई है, वहां के मुसन्निफ ने लिखी है, इसलिए मैंने कराई है, लेकिन ये तहकीकी जवाब नहीं होता। उसके बाद मैंने अरबी लुगत की किताबें जो डिक्शनरी होती हैं अरबी लुगत की, जैसे तहजीब तहजीब है, ताजुल उरूस है, और एक दो तीन डिक्शनरियों में मैंने देखा, तो वहां ये बात मिली कि तौहा जो है बाब नसरा से भी है और बाब ज़रबा से भी, बाब नसरा से भी है, बाब ज़राबा से। तो उन लोगों ने जो लुगत का तरीका है, उन लोगों ने लिखा तौहा यतूहु, ब्रैकेट में लिख दिया यतीहु, यानी तौहा जो है बाब नसरा से भी आता है, बाब ज़रबा से। तो देखिए, एक तालिब इल्म या तालिबा के सवाल ने मुझे भी लुगत की सैर करा दी, और फिर तहक़ीक़ और जुस्तजू करने पर यह बात मालूम हुई कि तौहा जो है बाब नसरा से भी आता है, बाब ज़रबा से भी आता है। उर्दू लुगात जो अरबी से उर्दू आमतौर पर जो आम लुगात हैं, उसमें बस तौहा यतूहु को लिखा गया। ठीक है, तो ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा रह जाए, आपके भी इल्म में आ जाए, इसलिए मैंने ये बात बता दी। तो इसलिए हम पढ़ते वक्त जो है क्रॉस चेक चीजों को करते रहें, लुगत में लिखते रहें और इसी तरह जो है मुताला करते रहें, तो उससे क्या होगा कि इंसान के इल्म में इजाफा होगा, उस्ताद के इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। चलें तो आगे बढ़ते हैं। अजवफ़ याई बाब ज़रबा यज़रिबु से मशहूर बाब है और मशहूर गर्दान है अल बेचना। तो सरफे सगीर देख लें पहले। बाआ यबीउ बैअन फहुवा बाइउन व बीआ युबाउ बैअन फहुवा मबीउन। अल अम्रु मिन्हु बिअ व नहयु अन्हु ला तबीअ। अज़र्फु मिन्हु मबीउन मबीआनी मबायिउ वल आलतु मिन्हु मिबयउन मिबयआनी मबायिउ मिबयअतुन मिबयअतानी मबायिउ मिबयउन मिबयआनी मबायिउ। अफलु तफजीलु मिन्हु अबयउ अबयआनी अबयउना अबायिउ वल मुअन्नसु मिन्हु बुआ बुअयानी बुअयातुन बुयउ। तो ये तो हो गई आपकी सरफे सगीर। अब देखते हैं कि यहाँ तालील कहाँ हुई। तो पहले मैं उन अल्फाज को देख ले रहा हूं जहां से या चला गया। तो यहां पर एक तालील हो गई, यहां पर हो गई, यहां हो गई। जी साहब। और आगे देखिए तो फेल अमर में यहां पर हो गई तालील, यहां पर हो गई। मुजाहिरे में हुई तो नहीं में भी हो जाती है, मबीउन।
اور کہاں سے یہ آ گیا، اور آگے جو ہے یہاں پر تعلیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے پہلے ان چیزوں کو بتایا جہاں سے الف چلا گیا، یا چلا گیا. اب دیکھیے یبیعو کو دیکھ لیں گے. فعل مضارع ہوتا ہے ضربا یضربو. یضربو ہونا تھا، یہ یبیعو ہے. یضربو یعنی یبیعو نہ ہوتا تو یہاں پر بھی تعلیل ہو گئی، اور بیعا میں بھی تعلیل ہو گئی. فعیلا ہونا تھا، بویعا ہونا تھا، بیعا ہو گیا، تعلیل ہو گئی. مبیعن جو ہے اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعلن کے وزن پر ہوتا ہے نا. فہو مبیعن اس میں فاعل. اچھا یہ کیا ہو گیا؟ یہاں اس میں مفعول آنا ہے، تو اس کو ہم آگے دیکھ لیں گے یہ اس میں مفعول میں کیا تعلیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو چلیں اب آگے بڑھتے ہیں تعلیلات. تو صرف کبیر پہلے دیکھ لیتے ہیں، ماضی مثبت معروف. تو باع باع باعو باعت باعتا بعنا بعتا بعتما بعتم بعتی بعتما بعتن بعتو بعنا. تو آپ اگر قالا کی گردان تعلیل کرے ہوئے ہیں تو آپ کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی. فائدہ بدلے گا کیونکہ یہاں پر یا آ رہا ہے، لیکن آسانی ہو جائے گی. تو باع اصل میں کیا تھا؟ بیع. باع اصل میں کیا تھا؟ بیع. تو یہ فائدے نمبر ایک، یا متحرک ما قبل مفتوح. تو یا کے یا متحرک ما قبل مفتوح، تو اس لیے یا کو کیا کر دیے؟ الف سے بدل دیے. تو یہ ہو گیا آپ کا باع. یہ کیا ہو گیا آپ کا؟ باع. پھر اسی طرح باع باعو باعت باعتا بعنا میں مسئلہ آیا. تو بعنا اصل میں کیا تھا؟ بیعنا. بعنا اصل میں کیا تھا؟ بیعنا. تو یا متحرک ما قبل مفتوح تو جو ہے اس کو الف سے بدل دیے، تو یہ ہو گیا باعنا. ٹھیک ہے. اجتماع ساکنین ہوا تو الف گر گیا، تو یہ ہو گیا باعنا. با زبر با عین زبر با، نون زبر نا، باعنا. پھر قاعدہ نمبر 4 جو تھا نا، کہ با کے فتح کو کسرہ سے بدل دیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے گرا کون بھائی؟ گرنے والا ہے یا. تو یا گرا ہے، اس کی دلالت کرنے کے لیے فتحہ کو کسرہ سے بدل دیا. تو یہ ہو گیا آپ کا بعنا. بیعنا سے بعنا. اور اسی طرح بعتا بعتما بعتم بعتی بعتما بعتنا اور بعتو بینا تک گردان چلی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب چلتے ہیں مجہول کی طرف. مجہول بھی آسان ہے قیلا کے وزن پر. بیعا بیعا بیعو بیعت بیعتا بیعنا بیعتا بیعتما بیعتم بیعتی بیعتما بیعتنا بیعتو بیعنا. بیعا ماضی مجہول ہے. بویعا تھا فعیلا کے وزن پر، زوریبا کے وزن پر. تو کیا تھا؟ بویعا تھا. اس میں قاعدے نمبر 5 کے تحت تعلیل ہوئی، یعنی یا پر کسرہ دشوار. یا پر کسرہ دشوار نقل کر کر پیچھے دے دیا، تو یہ ہو گیا بیعا. یہ کیا ہو گیا؟ بیعا. یہ کیا ہو گیا؟ بیعا. پھر اسی طرح بیعا بیعو بیعت بیعتا بیعنا. بیعنا میں سے اوپر والی تعلیل ہوئی. یہ کیا تھا اصل میں؟ بویعنا. کیا تھا؟ بویعنا. تو پہلے تو جو ہے سیم تعلیل ہوئی، سیم تعلیل ہو کر یہ ہو گیا بیعنا. یہ کیا ہو گیا؟ بیعنا. اجتماع ساکنین کے سے یا گر گیا، تو یہ ہو گیا آپ کا بیعنا. یہ کیا ہو گیا؟ بیعنا. یہ کیا ہو گیا؟ بیعنا. اور باقی آخری تک جو ہے بیعتو بیعنا تک سیم تعلیل چلے گی. اس کے بعد ہے مضارع مثبت معروف. یبیعو یبیعانی یبیعونا تبیعو تبیعانی یبیعنا تبیعنو تبیعانی تبیعونا تبیعان تبیعینا تبیعانی تبیعنا ابیعو نبیعو. یبیعو اصل میں کیا تھا؟ یضربو. یضربو. یبیعو اصل میں کیا تھا؟ یبجیعو. یبیعو اصل میں کیا تھا؟ یبجیعو. تو اس میں قاعدے نمبر 6 کے تحت تعلیل ہوئی. یا متحرک ما قبل ساکن، تو وہ یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے. تو یا کی حرکت نقل کر کر جو ہے ما قبل کو دے دیے، تو یہ کسرہ ادھر آ گیا. تو یہ کیا بن گیا؟ یبی یبیعو بن گیا. یہ کیا بن گیا؟ یبیعو بن گیا. اسی طرح یبیعنا میں آ جائے، تو یبیعو سے اگر آپ گردان لے کر چلو گے تو یہ ہوگا یبیعنا. یہ کیا ہوگا؟ یبیعنا. اجتماع ساکنین کے سے یا گر گیا، تو یہ ہو گیا یبیعنا. یہ کیا ہو گیا؟
यबीअना बराबर है। काला की गर्दान की तालील अच्छे से मश्क हुई होगी, खाफा की भी समझ लिए होंगे, तो ये गर्दान की तालील आपके लिए आसान हो जाएगी। मुजाहिर मुस्बत मजहूल युकालू जैसे हुआ उसी तरह युबाऊ होगा। तो युबाऊ असल में क्या था? युफ युब या उ। युबाऊ असल में क्या था? युब या उ। तो युजरबू के वजन पे या मुतहरिक माकबल साकिन, इसलिए या की हरकत नकल कर करके माकबल को दे दिए, तो ये हरकत नीचे पीछे चले गई, तो युबई उ हो गया। ठीक है। अब कायदा पाया गया कि या असल में मुतहरिक थी, इसका माकबल अब मफ्तू है, इसलिए इस या को क्या कर दिए? अलिफ से बदल दिए। इस या को क्या कर दिए? अलिफ से बदल इस या को क्या कर दिए? अलिफ से बदल दिए। इसी तरह पूरी गर्दान में तालील चलेगी। युबाना में इज्तिमाई साकिनीन के से आपका अलिफ गिर जाएगा। अब आ जाता है अमर मारूफ। अमर मारूफ में जो है लियबी लियबीआ लियबीउ लितबीअ लितबीआ लियबीअना, तो यहाँ पर जो या गिरा है वो इज्तिमाई साकिनीन की वजह से गिरा है, और यहाँ जो या वापिस आ गया है वो इज्तिमाई साकिनीन नहीं होने की वजह से वो नहीं गिरा। यहाँ पर भी नहीं गिरा, यहाँ इज्तिमाई साकिनीन होने की वजह से गिर गया, यहाँ नहीं गिरा, यहाँ पर इज्तिमाई साकिनीन होने की वजह से गिर गया। अब बी में आ जाएंगे। हमारा असल में तालील होने के बाद हमको फेल मिला था यबीउ। यबी को अमर हाजिर मारूफ में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा तबी वाहिद मुज़क्कर हाजिर। तो गर्दान करते वक्त हम फेल अमर बनाते वक्त क्या करते हैं? अलामत मुजारे को गिरा दो और आखिरी वाले को साकिन कर दो, तो ये मुझे मिला बी। क्योंकि फा कलीमा जो है मुतहरिक है, इसलिए हमको हमजा वसली बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि यहाँ इज्तिमाई साकिन हो गया, दो साकिन जमा हो गए, तो या गिर गया, तो इससे आपको बन गया बी। इससे आपको क्या बन गया? बी बी। ठीक है ना। और उसी तरह आगे की गर्दान अमर हाजिर मारूफ की चली गई। अमर मजहूल सेम वैसी है जो जैसे अमर मारूफ हुआ था। अमर मजहूल फेल मजहूल से बनती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी तालील होगी, उसको आप देख लेना। इसमें फाइल मालूम है, काइलुन जैसे हुआ, खाइफुन जैसे हुआ, ताइहुन जैसे हुआ, उसी तरह बाइउन होगा। तो अगर आपने काला की गर्दन आपकी कच्ची पक्की है तो पहले काला को मश्क कर लें, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, आपके लिए हलवा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद है इसमें मफूल। अब इसमें मफूल क्या होगा? इससे इसमें मफूल क्या बनेगा बताइए? मफऊलुन मजरूबुन मबयूउन मबयूउन। या मुतहरिक माकबल साकिन, तो या की हरकत नकल करके पीछे दे दिए, तो ये हो गया मबुई। दो इज्तिमाई साकिन होंगे, प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते, इसलिए आपने क्या कर दिया? बराबर चलो में मफऊलुन। इज्तिमाई साकिन के से हमने क्या कर दिया? या को गिरा दिया, तो ये बचा मबूउन। ये क्या बचा? मबूउन। जी। तो अब क्या हो गया था? मबूउन हो गया था। क्या हो गया था? मबूउन हो गया था। क्योंकि यहां से या गिरा है, या असली था, उस या की दलालत करने के लिए बा को जो है कसरा दे दिया, तो ये आपका हो गया मब्यूउन। ये आपका क्या हो गया? मब्यूउन। अब देखें कि वाउ से पहले कसरा है, वो कसरा अपने बाद या को चाहता है, इसलिए हमने या को वाउ को या से बदल दिया, तो ये हो गया मबीउन। ये हो गया मबीउन। ये हो गया मबीउन। देखो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है जिस तरीके से हम इसमें मफूल की तालील करते हैं। आप यहाँ ये कह सकते हैं कि मौलाना यहाँ पर या और वाउ इज्तिमाई साकिनीन हो गए, वाउ को गिरा देते तो जो है यहीं पर एक स्टेप हमारा कम हो जाता था। तो मैं कहूंगा आपकी बात सही है कि स्टेप हमारा कम हो जाता था, लेकिन जो हम स्टेप्स नॉर्मल फॉलो करते हैं वही स्टेप से जाएंगे तो आगे कंफ्यूजन से बचेंगे। तो इसको फिर से खुद देख लीजिए। मबयूउन था, ठीक है, या की हरकत नकल करके पीछे दे दिए, तो ये हो गया इज्तिमाई साकिनीन के से या गिर गया, तो ये हो गया मबूउन। अब उसके बाद देखे कि या गिरा था और यहाँ पेश है,
हमको ये बताना है कि यहाँ पर हुर्फ असली में या था, इसलिए पेश को जेर से बदल दिए, तो ये हो गया मब्यूउन। उसके बाद हमने देखा कि जो है कि वाउ साकिन माकबल कसरा है, कसरा अपने बाद या को चाहता है, तो इस वाउ को क्या कर दिए, हम या से बदल दिए, तो ये हो गया आपका मबीउन। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद है इसमें ज़र्फ। मबीउन असल में मबयउन था, मजरिबुन के वजन पर यबीउन जैसी तालील हुई, जमा में तालील नहीं हुई। मबीउन, मबीआनी, मबायु। तो मबीउन क्या था असल में, मब ये उन, तो या मुतारिक माकबल साकिन, तो जो है ये मबीउन हो गया, या की हरकत नकल करके पीछे को दे दी। उसके बाद है इसमें तफजील, इसमें आला। इसमें तफजील और इसमें आला की पूरी गर्दन सरफे सगीर में गुजर चुकी है। इसमें आला और इसमें तफजील में मुजक्कर में तालील नहीं हुई, और इसमें तफजील के मुअन्नस में तालील हुई। तो बू आ है ना, इसमें तफजील मुअन्नस क्या होता है, फुअला के वजन पर होता है ना, फुअला नुसरा, तो ये हो जाएगा फुअला, यानी बुई आ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बुई आ हो जाएगा। या साकिन गैर मुदगम माकबल मजमूम, तो उस या को क्या करेंगे, वाउ से बदल देंगे। या साकिन गैर मुदगम, उसका माकबल मजमूम, तो या को क्या करेंगे, वाउ से बदल देंगे। मिसाल में गालिबन हमने ये कायदा पढ़ा था, तो ये हो गया आपका बू आ। या साकिन गैर मुदगम माकबल मजमूम, इसलिए या को क्या कर देंगे, वाउ से बदल देंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका बू आ हो गया। तो यहाँ पर हमारी अजवफ याई बाब जरबा से बई उन बा की गर्दान पूरी तालीम के साथ मुकम्मल हुई। इसको अच्छे से फिर से देखें, प्रैक्टिस करें, और समझ में ना आए तो पहले कवायद एक मरतबा देख लें, काला की प्रैक्टिस करें, खापा की करें, तोहा की करें, फिर इसके पास आ जाएं, इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आएगी। ये सर्फ जो है, समझ लें आपका मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको आएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।